आज का टारगेट है 100 पेशेंट्स। हर एक स्टूडेंट को 100 पेशेंट पे स्टडी करना, उनके सिम्टम्स, उनके वाइटल्स, इनकी केस हिस्ट्री, हर एक चीज आपको नोट डाउन। दिग्विजय ने स्टूडेंट्स को दे दिया टारगेट। स्टूडेंट हो गए हैं दिग्विजय के दिए हुए टारगेट से परेशान। सीरियल पॉकेट में आसमान का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। बल आप देखेंगे कि कैसे दिग्विजय ने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जहां वो बीमारियों को क्योर करने के बारे में बता रहे होते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। स्टूडेंट्स उनके अंदाज़ को देखकर काफ़ी परेशान और नर्वस भी नज़र आ रहे होते हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय बीमारियों को ट्रीट करने के साथ साथ हौसला अफजाई भी करते हैं और अंत में जाते जाते स्टूडेंट्स को एक शॉकर दे जाते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन में 100 पेशेंट्स को आपको अटेंड करना होगा, जिस बात को सुन करके सारे जूनियर डॉक्टर्स और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि एक दिन में 100 पेशेंट्स को ट्रीट करना कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन दिग्विजय तो दिग्विजय है, वो अपनी बात कहकर वहाँ से हो जाते हैं हवा। गेम्स बहुत हो गए, अब काम की बात कर ले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिग्विजय गांधी। मैं आप सभी को बेसिक कार्डियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन उससे पहले मेरी क्लास के कुछ रूल्स जो एकदम पत्थर की लकीर के तरह। अगर आप सभी को मेरी क्लास में रहना तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, कि आप ना ही मेरी क्लास में लेट आ सकते और ना ही आप मेरी क्लास से जल्दी जा सकते। जब तक आप मर ना रहे मेरी क्लास को छोड़ नहीं सकते। और उसके लिए भी आपको मुझे डॉक्टर का लेटर दिखाना पड़ेगा, जिसे हम मेडिकल टर्म में मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। और एक और बात, अगर यहां मैंने किसी को पढ़ाई के सिवा कुछ और करते देखा तो वो उसका मेरी क्लास में लास्ट डे होगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब आते हैं क्लास पे। अगले 3 दिन ये वार्ड आपकी क्लास होगी। हम यहां पे एक फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे, जिसका पर्पस होगा लोगों को उनके हार्ट हेल्थ के लिए अवेयर करना। थोड़ी देर में यहाँ पे पेशेंट आने वाले होंगे, आप सभी को उन डॉक्टर्स और नर्सेस को असिस्ट करना एंड मेक श्योर कि ये कैंप कैसे भी करके सक्सेसफुल। ओके ओके चलो स्टार्ट करो। जाओ सब लोग जाओ, चलो चलो लग जाओ अपने अपने काम में। आज का टारगेट है 100 पेशेंट्स। हर एक स्टूडेंट को 100 पेशेंट पे स्टडी करना, उनके सिम्टम्स, उनके वाइटल्स, इनकी केस हिस्ट्री, हर एक चीज आपको नोट डाउन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन सभी पेशेंट के करंट ट्रीटमेंट के प्लान के थ्रू आपको इनकी इंफॉर्मेशन निकालनी और उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनानी। ओके ओके बोलो। ओके सर। चलते रहो सब लोग, पासिंग करते रहो। आके चेक किया, पासिंग करते रहो। फाइल वाइल चेक की किसी की? वहाँ पे खड़े हो जाओ जरा। फोरग्राउंड में जो लोग खड़े हैं उनका कुछ चेक करिएगा। पीछे पासिंग करते रहो, 2-3 लोग जाओ जाओ, खड़े मत रहो कोई भी। चलो लीजिए। अरे ये फाइल पीछे वाले से एक बार फिर से लेना। पीछे पासिंग देते रहो सब लोग, चलते रहो। नर्स हिलो, तुम भी जाओ उधर, नर्स दूसरी जगह पे। वार्ड बॉय निकलो वहाँ से। ओके सो आज के कैंप का बैकअप करते हैं। यू मे गो नाउ। लो 1 मिनट। वन लास्ट थिंग, आप सभी के पास 100 रिपोर्ट्स हैं। वो सभी की सभी रिपोर्ट्स मुझे आप सभी से हैंड रिटन में चाहिए।
ओके, ऑल द बेस्ट। सो रानी जिस मेडिकल कॉलेज में है जहाँ उनकी पढ़ाई चल रही है वहाँ पे मैं प्रोफेसर लेक्चरर हूँ, और मैं जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आता हूँ, उनको बताता हूँ कि CPR क्या होता है, किस तरह से हम CPR दे सकते हैं। और एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है लोगों की जान बचाने के लिए, क्योंकि जो हार्ट अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम लोगों को किस तरह से सेव कर सकते हैं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या जो लोगों को समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा रूड है, थोड़ा सा लोगों के लिए हार्श हो जाता हूँ मैं, बट मेरा सिंपल सा मानना है कि अगर आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है तो आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगा देना है आपको। सो ये पूरी चीज़ें उस लेक्चर में चल रही हैं। एक सिचुएशन आता है बच्चों को, आप कहते हैं आपको पूरे दिन में कम से कम 100 पेशेंट देखने होंगे, उस बारे में क्या करें? मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर पाएँ, उनको केस हिस्ट्री पता हो, जो सिम्टम्स हैं, जो वाइटल्स हैं, हर एक चीज़ उनको पता हो। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जितनी अच्छी नॉलेज होगी वो उतने अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, उतने अच्छे नंबर्स अचीव कर पाएंगे। सो आई थिंक कि उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया शो को। शो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, एंड आई विश कि आप इन फ्यूचर ऐसे ही हमारे शो को प्यार देते रहें और देखते रहें पॉकेट में आसमान। सीरियल पॉकेट में आसमान से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।